अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार के तीर से अबू हामिद गजाली जख्मी हो जाते हैं और हाजी निजामुल मुल्क फौरन हिफाजती इकदामात करते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत निजामिया मदरसे से होती है, जहाँ सल्जूक फौजी हाजी निजामुल मुल्क और अबू हामिद गजाली को अपने हिसार में लेते हैं और कुछ सिपाही फौरन भागते हुए सांजार वाले चबूतरे के पास आते हैं और सांजार को देखकर फौरन इस पर तीर बरसाते जाते हैं, जबकि सिपाही सांजार फौजियों के तीरों से बचकर अपने साथ मौजूद फिदाइयों से कहता है, तुम साथ वाली गली से जाओ, मैं इन्हें अपनी तरफ माइल करता हूँ। बातनी फिदाई फौरन सांजार की बात मानकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह भी निजामिया मदरसे की तरफ चल पड़ता है। इधर सिपाही सांजार अपनी कमान नीचे फेंकता है और छत्ते फैलांगता हुआ फौरन फौजियों से बचता हुआ यहाँ से भाग निकलता है, जबकि फौजी कहते हैं, नहीं भागने देना, पकड़ो इन्हें। दूसरी जानब सिपाही अबू हामिद गजाली को उठाते हैं और हाजी निजामुल मुल्क अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन्हें पिछले दरवाजे से ले जाओ, जल्दी करो। इस दौरान दोस्तों हसन सब्बाह भी फौरन मदरसे के पास आता है और इसका ध्यान अबू हामिद गजाली के ऊपर ही होता है। हसन फौरन हाजी को फिर पुकारता है और इनके पास आता है, लेकिन हाजी कहते हैं, हसन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हसन सब्बाह कहता है, घर जाते हुए मेरी नजर यहाँ पड़ी तो मैं यहाँ आ गया, बताएं कौन है जो ये शरारत करने की हिम्मत कर सकता है? हाजी कहते हैं, हम इसे तलाश करेंगे हसन, और वो इससे बच नहीं सकेगा, लेकिन अभी चुप रहने का वक्त है, जब तक तहकीकात खत्म ना हो जाए किसी को भी इस बात की खबर ना हो। हसन अपना सर खम करता है और कहता है, फिक्र ना करें हाजी। फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानब सिपाही सांजार शदीद बारिश के दौरान अपनी कमान पकड़कर एक रस्सी की मदद से छत से नीचे आता है और इस दौरान एक सिपाही सांजार को देख लेता है। सांजार फौरन इस सिपाही को गिराकर आगे बढ़ता है और इतने में एक और सल्जूक फौजी सांजार का रास्ता रोक लेता है। सिपाही सांजार इसे भी जख्मी करता है और नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है, जहां एक सल्जूक फौजी का आमना सामना बातनी फिदाई से होता है। सांजार के साथ वाला बातनी फिदाई सल्जूक फौजी को मारने ही लगता है, लेकिन अचानक सांजार अपनी कमान से फौरन तीर चलाता है, जो कि बातनी के जिस्म से पार हो जाता है और सल्जूक फौजी फौरन उठकर सांजार के पीछे आता है, लेकिन सिपाही सांजार इसे भी मार गिराता है और फिर फौरन बातनी की लाश के पास आता है, जहां सांजार का साथी दूसरा फिदाई भी पहुंच जाता है। सांजार जानते बूझते हुए दूसरे फिदाई से कहता है, यहाँ क्या हुआ है? बातनी कहता है, मुझे लगता है कि सल्जूक के किसी सिपाही ने इसे दूर से निशाना बनाया है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। सांजार फिर फौरन बातनी के साथ मिलकर इस मरे हुए फिदाई को घसीटकर यहाँ से ले जाता है, जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल का दस्तरख्वान दिखाया जाता है, जहां सुल्तान अबू कासिम से कहते हैं, तो तुम एल्चन खातून को चाहते हो? अबू कासिम कहता है, अगर वो इसे मुनासिब समझे तो फिर मेरे सुल्तान। एल्चन खातून फौरन दस्तरख्वान से उठती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबू कासिम? इतने में सुल्तान मलक शाह अपना हाथ टेबल पर मारते हैं और सबको खबरदार करते हैं। फिर सुल्तान एल्चन खातून से कहते हैं, क्या तुम रस्मो रवाज को भूल गई हो एल्चन खातून? एल्चन खातून कहती हैं, शेरनी हमेशा शेरनी ही होती है और वो किसी गीदड़ को हरगिज अपना हाथ नहीं देगी। सब मेहमान ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि अमीर अबू कासिम कहता है, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार सिर्फ अपने बहन और भाइयों के खून को रोकने के लिए किया है। एल्चन खातून गुस्से से कहती हैं, मैं तुम्हारी असल नीयत से वाकिफ हूँ, कोतलामश को खत्म करना तुम्हारा आखिरी इकदाम था, लेकिन अब तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, बहुत हो गया, ये बहस करने की जगह नहीं है। एल्चन खातून कहती हैं, और ये मेरे मुस्तकबिल का सौदा करने की भी जगह नहीं है, अब मुझे इजाजत दे। एल्चन खातून फौरन यहाँ से चली जाती हैं, जबकि सारे लोग ये देखकर बड़े हैरान होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक फौजी दिखाए जाते हैं, जो कि अबू हामिद गजाली को लेकर हाजी की बताई हुई जगह पर लाते हैं और इन्हें बिस्तर पर लिटाकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर
फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम सांजार से कहता है, खुश रहो बहादुर, तुमने गजाली को कत्ल करके अजीम इमाम की दुआएं हासिल की हैं। बहराम फिर फिदाइयों का अहम निशान सांजार के गले में डालता है और कहता है, बहुत से लोगों ने ये निशान अपनी गर्दन में पहना है, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे मकसद के लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं हो सका जितना तुमने हमें फायदा दिया है। सांजार अपना सर खम करता है और कहता है, और दाइए आला, मुझे उनके हजूर हाजिर होने का शरफ कब हासिल होगा। इतने में दोस्तों रुस्तम फिदाई अरसलान ताश को लेकर इसी कमरे में दाखिल होता है। बहराम फिर कहता है, तुम दोनों इकट्ठे हमारे साथ शामिल हुए थे, तुम दोनों को इकट्ठे ही पाक किया गया है और तुम दोनों ही इकट्ठे ही ये शरफ हासिल करोगे, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। सांजार बड़े तजस्सुस के साथ कहता है, आपने कहा था कि इस मुहिम को मुकम्मल करने के बाद मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा। बहराम फिर कहता है, तुम फिक्र ना करो, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें ये शरफ हासिल होगा। चलो अभी तुम आराम कर लो, हजरत दाइए आला के हजूर पेश होने तक हर दिन तुम्हारा दिन है, तब तक आराम करो। सांजार मुस्कुराता है और फिर बहराम रुस्तम को इशारा करके यहाँ से दोनों चले जाते हैं। दोस्तों इन दोनों के जाने के बाद अरसलान ताश फौरन सांजार के पास आता है और कहता है, सांजार, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो फिर क्या होगा। सांजार कहता है, वो हम पर भरोसा करते हैं, इसकी फिक्र ना करो, लेकिन हमें फिर भी मुहतात रहना होगा। जब वो हमें बताएंगे कि दिन आ गया है, तब हम हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। हम गफलत में पकड़े ना जाएं, बस इसका ख्याल रखना होगा। अरसलान ताश कहता है, और गजाली, इनके साथ क्या हुआ? क्या निजामुल मुल्क तक भेजा हुआ पैगाम उन तक पहुंच गया था? दोस्तों सांजार इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जबकि अरसलान ताश बड़ी परेशानी से कहता है, सांजार मेरे भाई, क्या तुमने वाकई में ऐसा कर दिया है? सांजार फौरन कहता है, हम बहुत जल्द पता करेंगे, तुम फिक्र ना करो अरसलान ताश, हम पता लगाएंगे। फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपनी हादमा बोरचिक से कहती हैं, इस औरत ने फिर वही काम किया है, ये उसी नागन का काम है। मैं जानती हूँ कि इस शैतानी मंसूबे में इसका ही हाथ है, वरना वो बुज़दिल अबू कासम इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता था। बोरचिक कहती है, अगर सुल्तान मलक शाह ने आपको अबू कासम को दे दिया तो फिर क्या होगा? एल्चन खातून कहती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस महल से शादी करके नहीं बल्कि जनाजे के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी इस हकीर इरादे के सामने नहीं झुकूंगी। एल्चन खातून इस बात पर शदीद परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों अगली सुबह सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि हाजी निजामुल मुल्क से मिलने इनके खुफिया चबूतरे में आता है, लेकिन हाजी निजामुल मुल्क पीछे से सांजार को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, इधर आओ सांजार, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सांजार ये सुनकर फौरन हाजी निजामुल मुल्क के पास आता है और हाजी कहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया है इसमें मैं उसका दिमाग नहीं बदल सका, वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगी। दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क सामने की तरफ इशारा करते हैं और सामने तुरना खातून खड़ी होती हैं, जिसे देखकर सांजार बड़ा खुश हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सांजार से मिलने हाजी निजामुल मुल्क के पास आती है और हाजी निजामुल मुल्क सांजार से कहते हैं, मैंने इसे बहुत कहा, लेकिन वो तुमसे मिले बगैर यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। सांजार फिर तुरना खातून के पास आता है और तुरना खातून मुस्कुराती हुई कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, कल तुम जब आए नहीं तो मैं डर गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। फिर दोस्तों तुरना खातून माजी में होने वाला सारा माजरा सांजार को बताती हैं। जब तुरना खातून दरिया के किनारे सांजार का इंतजार करते करते वहाँ से जाने लगती हैं, तो इनकी नजर अचानक अपने नीले रंग के रुमाल के टुकड़े पर पड़ती है, जो कि सामने ही दवाई वाली डिबिया के हमरा एक पत्थर के साथ अटकी होती है। तुरना खातून फौरन पानी के अंदर आती हैं और इसे उठाकर फौरन अपनी डबिया से एक पर्ची निकालती हैं, जिसमें एक तीर अपने हदफ पर जाता हुआ बना होता है, और तुरना खातून फिर फौरन सांजार का नाम लेती हैं। फिर दोस्तों वापस तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सांजार से कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पहुँच गई थी, मैंने तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई है। सांजार कहता है, तुमने एक खौफनाक तबाही को रोकने में हमारी मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया तुरना। तुरना खातून कहती हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारा मकसद हक
सच है और मैं जो भी कर सकती थी मैंने वो किया है। सांजार कहता है अब तुम्हें जाना चाहिए, कल हम दरिया के करीब मिलेंगे और फिर मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। तुरना खातून अपना सर खम करके यहाँ से चली जाती हैं, जबकि सिपाही सांजार मुस्कुराता हुआ हाजी निजामुल मुल्क के पास आता है और कहता है गजाली को उमर खयाम के घर पहुंचाकर आपने बोसकोश को आगाह किया है, ये अच्छी तदबीर थी। हाजी कहते हैं महल, हवाई चक्की और रियासत के दीगर मकामात इस काम के लिए मुनासिब नहीं होंगे। गजाली यहाँ है, बातनियों के जहन में ये बात कभी नहीं आ सकेगी। चलो फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क उमर खयाम के घर में सांजार को लेकर आते हैं और आगे अबू खामद गजाली भी उमर खयाम के हमरा बिल्कुल सही सलामत मौजूद होते हैं। सांजार मुस्कुराता हुआ गजाली को देखता है और कहता है जब हाजी हजरत ने आपके दिल को छुआ तो मुझे मालूम हो गया था कि ये एक इशारा है। अल्लाह का शुक्र है आप हमारे साथ जिंदा और हैरियत से हैं। गजाली फिर एक किताब आगे करते हैं जिसमें एक सौराख होता है। साथ में गजाली कहते हैं ये किताब वो जरा है जिसने मुझे शैतानों के तीर से महफूज रखा, तुम्हारा शुक्रिया। उमर खयाम फिर सांजार से कहते हैं सांजार, अगर तुम्हें ये महसूस होता कि खबर वहाँ तक नहीं पहुँची तो तुम क्या करते? सांजार कहता है हम ये काम तलवार पर कलम को कुर्बान करने के लिए नहीं बल्कि तलवार से कलम की हिफाजत करने के लिए करते हैं और हमारा काम किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं है। गजाली फिर कहते हैं तुमसे मिलकर हमने ये अपनी आंखों से देख लिया है और मेरे दिमाग ने तुम्हारे हथियार और दिल से दोस्ती की है। मजीद ये कि हमने एक ही मकसद के लिए अपने दिलों को जोड़ा है। सिपाही सांजार गजाली का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि हाजी कहते हैं सुल्तान को मैंने जाती तौर पर इस मामले की इत्तला दी है। अब हम कुछ अरसे के लिए इन्हें लोगों से पोशीदा रखेंगे। उस्ताद हयाम गजाली यहाँ है, किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए। उमर हयाम हाजी की बात पर अपना सर खम करते हैं। इतने में आवाज आती है होशियार हो जाओ, सुल्तान मलक शाह हजरत आ रहे हैं। सब चौकंदा हो जाते हैं और फिर सुल्तान मलक शाह अपने वफादार साथी कामच के हमरा उमर हयाम के घर में आते हैं। सुल्तान गजाली को देख कर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि आप खैर खैरियत से हैं। गजाली कहते हैं मेरे सुल्तान, अपने तमाम तर कामों के बावजूद आपने मुलाकात के लिए जहमत की है। सुल्तान फिर गजाली से किताब लेते हैं और कहते हैं ये किताब और इसका मनसब अगर खैर खैरियत से ना हो तो हमारे तमाम कामों की क्या अहमियत है, इससे ज्यादा कुछ अहम नहीं है। सुल्तान फिर सांजार से कहते हैं दुश्मन पर एक नेज़े या तीर की तरह वार करने वाला बहादुर जंगजू, तुम्हारा जख्म अभी भी मेरे जहन में है, अब तुम कैसे हो? सांजार कहता है अल्लाह की मदद से मुझे अपने फराइज से ताकत मिली है और मैं अब शिफायाब हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान सांजार के कंधे पर अपने दिए हुए जख्म पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें कभी तकलीफ ना हो सांजार, अगर तुम जैसे बहादुर आदमी को तकलीफ पहुँचती है तो हमें हमेशा के लिए लाइलाज जख्म मिलेंगे। सांजार ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि सुल्तान मलक शाह फिर हाजी निजामुल मुल्क से कहते हैं इस हमले का जवाब दिए बगैर हम नहीं रुकेंगे, मैं इसका इंतकाम चाहता हूँ। इन्हें उमर खयाम के घर लाने का ख्याल अच्छा था। खयाम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे बहुत से राजों के मुहाफिज हैं। राजों के मुतालिक सुनकर सांजार और हाजी निजामुल मुल्क समेत उमर खयाम थोड़े परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की जानब देखते हैं, जबकि फिर उमर खयाम अपने सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान, इंसान का दिल राजों की एक कब्र है और हर राज मेरे साथ ही मट्टी में जाएगा। फिर दोस्तों सब ही सुल्तान मलक शाह के आगे सर खम करते हैं और सुल्तान हाजब कमच के हमरा यहाँ से चले जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह और बातिनी सरबराह अब्दुल मालिक दिखाया जाता है। अब्दुल मालिक हसन सब्बाह से कहता है हमने निजामुल मुल्क के एक और इकदाम को नाकाम बना दिया है, इसने जिस आलम पर भरोसा किया था वो अब मर गया है और अब मुकद्दस इमानतें हमारे पास हैं। हसन कहता है निजामुल मुल्क ने गजाली के जिस्म को जाए वकुआ से हटाने का हुक्म दिया है और इस वाक़े को अवाम से खुफिया रखने को भी कहा है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुछ न कुछ कर रहा है। अब्दुल मालिक कहता है अब से वो सिर्फ अपने नजरियात ही इस्तेमाल कर सकता है जो पीछे रह गए हैं, लेकिन हम इससे भी निमट लेंगे। हसन सब्बाह कहता है वो कैसे? अब्दुल मालिक कहता है जिस तरह हमारे फिदाइयों ने गजाली को खत्म किया है इसी तरह तुम इसकी
किताब को भी खत्म कर दोगे और जब इसकी लाश को जमीन में दफन कर दिया जाएगा तो फिर इसका साया भी जमीन पर बाकी नहीं रहेगा और ये भी इसके साथ जाना चाहिए। जब तक इसके खतरनाक नजरियात इस दुनिया में बाकी रहेंगे तब तक इसकी रूह का अबद तक पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। मदरसे में इनकी छोड़ी हुई हर चीज को जलाकर राख कर दो हसन। हसन सब्बाह अपना सर खम करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है जहां बाजंतीनी फौजी लड़ रहे होते हैं और इनकी मश्क को देखने कमांडर अंद्रयास और राहब भी पास खड़े होकर देख रहे होते हैं। इस दौरान अचानक सिपाही किले का दरवाजा खोलते हैं और कमांडर योरगोस का वफद किले में दाखिल होता है। योरगोस अपने घोड़े से उतरकर फौरन कमांडर अंद्रयास के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ। इस्फहान आने वाले सल्जूक काफिले पर हमला किया गया है और इस काफिले में मुसलमानों का एक मुकद्दस संदूक भी था। अंद्रयास मुस्कुराता है और कहता है, मैं इस संदूक के बारे में जानता हूँ। बातनी और सल्जूकों को जो कभी शरीक नहीं कर सकते इन मुकद्दस इमानतों में से एक है। योरगोस फिर कहता है, कमांडर, इन इमानतों को बातनियों के अलावा और कोई नहीं ले सकता है और हमें शुबा है कि वो बातनी ही हैं जिन्होंने हमारे खसूसी सिपाहियों के साथ धोखा किया है ना? अंद्रयास अपना सर हिलाता है जबकि कमांडर योरगोस कहता है, हम इनसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। राहब फिर कहता है, अंद्रयास, बातनी हमारे अहम इत्तेहादी हैं, हम इनके इख्तिताम पर इन्हें खो सकते हैं। अंद्रयास कहता है, बातनियों के इल्म में भी नहीं होगा कि हमने क्या किया है। मुकद्दस इमानतों को ना ढूंढ पाना मलक शाह की साख को हिलाकर रख देगा। योरगोस इस बात से इत्तफाक करता है जबकि अंद्रयास मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुमसे अपने खसूसी सिपाहियों को कत्ल करने की कीमत तुम्हारी सरजमीन को खून से रंग कर हासिल करूंगा मलक शाह। सियासत अब खत्म हो चुकी है, अब तलवारें बोलेंगी और योरगोस तुम्हें जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है। जितना चाहो खून बहाओ, सांजार से भी इंतकाम लो, बातनियों का ताकुब करो और इस संदूक को तलाश करके मेरे पास लाओ। ये संदूक हमारे लिए इतना फायदेमंद होगा कि इसके जरिए हम कोई भी जंग शुरू कर सकते हैं और जब चाहें खत्म भी कर सकते हैं। योरगोस कहता है, मैं किसी भी कीमत पर इस संदूक को तुम्हारे पास लाऊंगा। कमांडर अंद्रयास मुस्कुराता है जबकि योरगोस कहता है, अब मैं सांजार से इंतकाम लूंगा। ये कहकर योरगोस लड़ाई की मश्क में हिस्सा लेता है और अपने बाजंतीनी सिपाहियों को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी के साथ मार कर गिरा देता है। दोस्तों अंद्रयास के दो सिपाहियों को गिराकर योरगोस कहता है, कमांडर अंद्रयास, तुम मेरे लिए मजबूत आदमियों की परवरिश करो। और फिर योरगोस यहाँ से चला जाता है जबकि अंद्रयास ये देखकर बड़ा गुस्से होता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।